सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। और आज एक बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। कोई एक्सपीरियंस होते हैं ना जो नॉर्मल किसी के लिए होंगे, लेकिन जब किसी ने हमको बताया वो एक्सपीरियंस तो मेरे दिल को छू गया। और वो एक्सपीरियंस इतना दिल को मेरे छू गया कि लगा कि नहीं, आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो आज ये एक्सपीरियंस है वीना का, जो बता रही थी कि वो सिटी मार्केट गई थी। सिटी मार्केट गई और उसका फ़ोन खो गया और फ़ोन वहीं भूल करके आ गई। जब घर आई तो उसे याद आया, घर आने के बाद जब उसे याद आया तो फिर जब फ़ोन चला गया तो उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो अब पूजा करने लगी। शाम का समय हुआ, पूजा उसने किया, बाबा के सामने दिया जलाया, 15वां अध्याय जो डेली करती है वो किया और बाबा से बोला जो भी मन में उसके आए कि बाबा मेरा फ़ोन खो गया है, आप ही दिला दो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है मिलना, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हो और बाबा आप मेरा फ़ोन दिला दो। बस इतना बोल रही है। हमने बोला और पूजा किया। पूजा करने के बाद रात को एक बार सोचा कि चलो फ़ोन करके देखते हैं रिंग जा रही है फ़ोन में कि नहीं। तो उसने जब फ़ोन किया तो रिंग जा रही थी, रिंग जा रही थी। किसी ने फ़ोन भी उठाया, फ़ोन उठाया और उसने बोला भी कि हाँ आपका फ़ोन मेरे पास है और कल 11 बजे आकर के ले लो। पहली बात तो यही सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग सिटी मार्केट या मॉल वगैरह में जाते हैं और वहाँ अगर फ़ोन भूल के आ गए तो जल्दी तो मिलने वाला होता ही नहीं, 1 सेकंड में तो फ़ोन गायब होते और मिलते ही नहीं हैं। बट बाबा की लीला देखो कि फ़ोन उठा और उसने कहा कि 11 बजे आओ और फ़ोन अपना ले लो आकर के। दूसरे दिन वो 11 बजे गई फ़ोन लेने के लिए और जिसके पास फ़ोन था तो उसने कहा कि आप यहाँ पे फ़ोन भूल के गई थी, फ्रूट का जो मार्केट होता है वहाँ पर कि आप रख कर के भूल के चली गई थी और हमें मिला। तो जैसे ही देखा कि इसमें साईं बाबा हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा और हम भी साईं डिवोटी हैं। तो आपका फ़ोन फिर हमने संभाल के रख दिया। आपका कॉल आया तो हमने मतलब आपको बताया कि फ़ोन मेरे पास है। भले ही छोटी सी बात है लेकिन कितनी दिल को छू रही है। पहली बात कि बाबा ने भक्ति का मान रखा, फ़ोन दिलाया, फ़ोन वापस आया। और दूसरी बात एक चीज़ और ये होती है कि साईं भक्त कितने सच्चे होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। बाबा को देख करके उसका दिल इतना हो गया कि नहीं, हमें ये फ़ोन तो कैसे भी जाना चाहिए और बाबा ने ही दिलाया, बाबा ने ही रास्ता दिखाया। लेकिन सच्चाई ये है कि हाँ, अगर देखा जाए तो सब साईं भक्त, जितने भी साईं भक्त हैं सच्चे दिल हैं। अगर जहाँ सच्चाई होती वहाँ साईं होते तो सच है, सच्चाई के साथ ही साईं होते हैं और दिल जहाँ साफ़ होता है वहाँ साईं विराजते हैं। तो वो जो साईं डिवोटी थे जिन्होंने फ़ोन वापस किया, उनकी सच्चाई कितनी, बहुत ही मतलब इतनी प्यारी सी सच्चाई उनके सामने आई और इतना प्यारे ढंग से उन्होंने कहा कि हम साईं भक्त हैं और ये फ़ोन वापस किया। तो ये बाबा की लीला है, ना जाने किस रूप में कहाँ कौन सी लीला बाबा दिखा दे। दूसरे तौर से देखा जाए तो बाबा ना जाने किस रूप में कैसे आए और हर चीज़ हम सबकी ज़रूरतें पूरी कर जाएं। तो बस अपना विश्वास टूटने मत दिया करो। जब कभी कोई चीज़ें होती है ना तो विश्वास को टूटने मत दिया करो। जैसा कि अब वीना को ही देखा जाए, उसका विश्वास टूटा नहीं और बाबा के पास बैठी। चाहती तो उस दिन, क्योंकि टेंशन में थी, पूजा भी ना करती, क्योंकि दिमाग टेंशन में होता है, अरे मेरा फ़ोन चला गया। फ़ोन मतलब आजकल के समय में फ़ोन में ही सब कुछ होता है। फ़ोन चला गया, टेंशन में जा कर के कहीं बैठती और बस दूर से ही बाबा से बोलती। लेकिन नहीं, उसने जितनी शाम की पूजा जितना जैसे करती उसने किया, बाबा के सामने दिया जलाया, बाबा से प्रेयर की और बाबा ने उसकी भक्ति और विश्वास का मान रखा और उसका फ़ोन वापस आ गया। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी सीख देती है। हमें अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है। और दूसरा है, जहाँ सच्चाई होते हैं वहाँ साईं हमेशा वास करते हैं, हर एक दिल में वास करते हैं। अगर काश ऐसा हो तो समाज कितना बदल जाएगा। सब साईं डिवोटी जैसे ही हो जाएं, सच्चे दिल, साफ दिल, तो कितना समाज बदलते देर नहीं लगेगी। तो हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं, मन में साईं को बसा लो, सब कुछ बदलता दिखेगा। तो ये एक्सपीरियंस हमारे दिल को बहुत छू गया था, इसलिए आप सबके साथ शेयर किया। छोटा सा एक्सपीरियंस है,
इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।